11th क्लास, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? पिछली क्लास में हमने 2 सेट्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताया था, याद है? अभी मैं 3 सेट्स का करने वाला हूँ। आपको पता है क्या बताया था 2 सेट्स में? 2 सेट्स, यहाँ पे 3 सेट्स है ना। इसमें ए एंड बी कोई 2 सेट्स होता था, ए बी एंड सी यहाँ पे 3 मैं लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखा था, ए यूनियन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, कार्डिनल नंबर, राइट, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देख रहे हो मैं बड़ा बड़ा लिखने लगा हूँ, है ना, साफ दिख रहा होगा। और फिर यहाँ पे अब ए यूनियन, अब 3 सेट्स की बात करो ना, तो यहाँ पे फार्मूला ही कुछ निराला सा होता है। देखो क्या, एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस एन, दो का इंटरसेक्शन, माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देख रहे हो, पहले तीनों को ऐड किया, फिर दो का इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन था ए बी ए सी और बी सी में कॉमन, उसको माइनस किया, फिर तीनों में जो कॉमन है उसको ऐड कर दिया, है ना। ये फार्मूला होता था, क्लियर। फिर आप जरा देखो तो क्या लिखते थे, ये ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इसको तुम क्या कहते थे? इसको आप कहते थे ओनली ए, यानी तो ए बट नॉट बी। याद करो, ए बट नॉट बी। याद आ रहा? पुरानी चीज़ें याद दिला रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं कहूँ ना ए बट नॉट बी एंड सी, या यूँ कह लो ओनली ए, ओनली ए, तो मतलब इसका मतलब ये होता है एन ए बी नॉट सी नॉट। देख लो फर्क, देख रहे हो, कंपेयर करो, क्लियर है? तो ये चीज, इसका क्या फॉर्मूला होता था? इसका फॉर्मूला बताइए जरा, एन ए इंटरसेक्शन बी नॉट, एन ए में से क्या करते थे? दोनों का कॉमन माइनस करते थे, राइट? यही होता था ना, भूले तो नहीं? इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये देखो, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए के साथ जो जो कॉमन है उसको माइनस कीजिए, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये प्लस कर लो। ये क्या था? ये था ए बट नॉट ओनली ए। अगर अब यहाँ पे तो 3 है ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है ए एंड बी बट नॉट सी, मतलब ए एंड बी बट नॉट सी, राइट। ये इंटरसेक्शन, ये साइन ऐसे होता है, ये साइन ऐसे होता है, रिवर्स यू की तरह होता है, राइट ना। ये ए एंड बी बट नॉट सी, तो क्या करोगे आप? ए इंटरसेक्शन बी आप लीजिए एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस कीजिए, क्लियर। ये तो कहने की बात है फार्मूला, लेकिन हम सारे क्वेश्चन कराएंगे वेन डायग्राम से, वो बहुत ईजी पड़ेगा और आपको क्लियर भी हो जाएगा सारा। ये कंपेयर है, देखो तो 2 सेट्स और 3 सेट्स में, क्लियर है ना भाई? अब जरा देखिए आप, 2 सेट्स में क्या होता था? खाली चाय और कॉफ़ी पिया था, अब लस्सी भी आएगा, ठीक है ना। चाय तो रहेगा ही रहेगा, चाय कैसे चला जाएगा? कैसी बातें कर रहे हो? चाय को तो जाने ही नहीं दूंगा, हाँ लस्सी ऐड हो जाएगा, तो 3 चीज़ हो जाएगा, है ना। अगर तुम झारखंड निकल जाते हो कुछ और ऐड कर लेना, फिलहाल तो अभी यही है। देख लो, अब जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे 3 बनेंगे, पहले तो 2 बनता था ना। यहाँ पे मैं टी लेता हूँ, यहाँ पे कॉफ़ी लेता हूँ और यहाँ पे लस्सी लेता हूँ, ठीक है। अब जरा देखिए तो, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी ऐसा ले लेता हूँ। तो मुझे बताइए टी पीने वाले कितने बंदे हैं जो टी पी रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। देख लो टी के घेरे में कितने लोग हैं, देख रहे हो ना, क्लियर। इसके बाद तुम कॉफ़ी में भी निकाल सकते हो बी सी ई एफ, लस्सी पीने वाले कितने हैं? सी डी एफ जी, है ना। अब जरा देखो, अगर मैं कहूँ ना कि टी एंड कॉफ़ी, मतलब दोनों में कॉमन क्या है? टी एंड कॉफ़ी में ये रहा टी वाला घेरा, ये रहा कॉफ़ी वाला घेरा, दोनों के सर्कल के बीच में क्या आ रहा है? बी एंड सी आ रहा कि नहीं आ रहा? बी प्लस सी आ रहा, देख लो आप, समझ रहे हो? अच्छा सोचो तो, मैं बता रहा हूँ, देखो टी एंड लस्सी, अब बताओ तो जरा, सोचो तो क्या आएगा? टी एंड लस्सी, तो सी प्लस डी आएगा। तुम सोच के देखो कैसे आ रहा है ना।
अगर मैं कहूँ कि ऑल थ्री, तीनों पीने वाले, ऐसा क्या जो तीनों में शामिल हो रहा है, देखो तो तीनों घेरे में आ गया, देखिए आप, है कि नहीं, ये सी है ना, तो सी ऐसा है जो तीनों सर्कल का कॉमन है ना, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, सी। ठीक है, अगर मैं ऐसा कहूँ ना कि टी बट नॉट कॉफ़ी, अब इसको सोचो, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा चीज़ डिस्कस करो, इंपॉर्टेंट। ऐसे कितने लोग हैं, कितने बंदे जो चाय तो पी रहे हैं बट कॉफ़ी नहीं पी रहे, है ना, ठीक है ना, लाइक टी बट नॉट कॉफ़ी। तो पहले वो बताओ टी में कितने लोग शामिल हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये तो टी के है ना, लेकिन वो मुझे वो बंदे चाहिए जो टी तो ठीक है बट कॉफ़ी को डिसलाइक कर रहे हैं, ये वाला कॉफ़ी वाला है ना। तो टी के सर्कल में कॉफ़ी का कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, बी और सी आ रहा है ना, तो यहाँ पे बी और सी को माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा, ए प्लस डी, है ना। वैसे ही बताइए जरा, टी बट नॉट लस्सी, बहुत आराम से देखना, है ना, सोच के बताओ क्या आएगा, टी बट नॉट लस्सी, टी ए बी सी डी, लस्सी में सी और डी हटा दो तो खाली क्या आएगा, ए प्लस बी। तुम देखो, क्लियर है। और मुझे बताइए, देखिए अब जरा देखो, टी एंड लस्सी बट नॉट कॉफ़ी, सोचो सोचो, पॉज करके सोचो, टी एंड लस्सी बट नॉट कॉफ़ी, एंड का मतलब होता है कॉमन, एंड का मतलब क्या होता है, कॉमन, याद है ना, इंटरसेक्शन, जिसको हम क्या कहते थे, इंटरसेक्शन। तो टी एंड लस्सी में क्या शामिल है, टी एंड लस्सी, तो टी एंड लस्सी में ये आ गया आपका, टी एंड लस्सी, बताओ तो दोनों में क्या, तो सी प्लस डी, ये टी एंड लस्सी में शामिल है, बट नॉट कॉफ़ी। अब ये टी एंड लस्सी में ये शामिल है, ये टी एंड ये लस्सी, इसमें क्या शामिल है, सी एंड डी, बट नॉट कॉफ़ी, है ना। सी और डी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो इन दोनों में शामिल है, कॉफ़ी का, सी है ना, तो सी हटा दो, तो ये हो गया आपका डी। तो डी वो है, डी जो चाय भी पीता है, लस्सी भी पीता है, पर कॉफ़ी नहीं पी रहा। देखो इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए ज़रा अच्छे से। अब मैं यहाँ पे फिर से देखो, आप ये समझ में आ गया, देख लीजिए। अगर मैं आपसे बोलूँ ना, देखो कॉफ़ी एंड लस्सी बट नॉट टी, बताना सोच के जरा, तो कॉफ़ी एंड लस्सी बट नॉट टी, ये रहा कॉफ़ी, ये रहा लस्सी, है ना, कॉफ़ी और कहाँ गया, अच्छा ये लस्सी है, लस्सी, सी और एफ, तो केवल एफ आएगा, तुम समझ रहे हो। अब मैं एक काम करता हूँ, अभी एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। अब जरा देखो, टी और का मतलब होता है यूनियन, पता है ना, और का मतलब होता है यूनियन, मतलब ऐड करो, टी और यहाँ पे देखिए आप, टी और कॉफ़ी बट नॉट लस्सी, तुम सुन रहे हो मेरी बात, इसके पहले क्या था, एंड था, भी और है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, मतलब ऐड करना। टी और कॉफ़ी में क्या क्या शामिल है, पहले मैं टी और कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ, टी और कॉफ़ी, ऐसा क्या जो दोनों में शामिल है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये टी में, और लस्सी में ये तो ऑलरेडी आ चुका, टी में तो ई प्लस एफ बाकी था, ये रहा, सॉरी, टी और कॉफ़ी में ई प्लस एफ। देखो ये लोग कौन है, या तो टी या तो कॉफ़ी या तो दोनों। और का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट, या तो चाय या तो कॉफ़ी या दोनों पीने वाले लोग हैं। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए टी और कॉफ़ी बट नॉट लस्सी। तो मुझे बताओ, ये तो तुम्हारा ये था ना, आ गया था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये आ गया था। इसमें कौन कौन सा जो लस्सी में इंक्लूड हो रहा है, देखो यहाँ पे लस्सी है, सी और एफ इंक्लूड हो रहा है, सी डी एफ, तो मैं यहाँ से सी हटाऊंगा, डी हटाऊंगा, एफ हटाऊंगा, तो बचा क्या, ए प्लस बी प्लस ई बच गया। देखो तो ए प्लस बी प्लस ई बच गया, है ना। ये सारा का सारा, ये तीनों का तीनों हट गया क्योंकि ये लस्सी में शामिल था। बोलो भाई, क्लियर हो गया, ए प्लस बी प्लस ई बच गया, है ना। अब देखिए, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अगर मैं यहीं पे ये कहूँ ना, देखो एग्जैक्टली टू हाउ मेनी पीपल लाइक एग्जैक्टली
टू ड्रिंक, दो, न कम न ज़्यादा। तो बताइए दो ड्रिंक, ये सी जो है ना, सी, ये तो तीनों पीने वाले हैं ना। ये बी के बारे में क्या ख्याल है? चाय और कॉफ़ी दोनों लाइक कर रहे हैं। एक तो बी हो गया, एग्जैक्टली टू, है ना। तो एक तो बी हो गया, बी कौन है? जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं, दोनों पीते हैं, है ना। सी कौन है? सी तीनों वाले, तीनों में कॉमन है। अच्छा, एफ के बारे में क्या ख्याल है? एफ कौन है? कॉफ़ी और लस्सी पीता है पर चाय नहीं पीता। तो दो पीने वाले ना, कॉफ़ी और लस्सी पीने वाले कौन है? एग्जैक्टली लस्सी एंड कॉफ़ी पीने वाले एफ। और टी एंड लस्सी पीने वाले, टी एंड लस्सी पीने वाले कौन है? डी। तो आप इसको समझो ना, ये देखो एग्जैक्टली टू। अगर मैं कहूँ ना कि एग्जैक्टली वन ड्रिंक, एक ही, केवल एक ही पीने वाले, ए के बारे में क्या ख्याल है? केवल कॉफ़ी, केवल चाय पी रहा है, ओनली टी। ई के बारे में क्या ख्याल है? ओनली कॉफ़ी, ए प्लस ई। एंड जी के बारे में क्या? लस्सी केवल, है ना, तो प्लस जी। समझ रहे हो? ये इसके बाद और इसमें क्या आ सकता है? जरा सुनो मेरी बात, देखो, एटलीस्ट वन, है ना, कम से कम एक पीने वाले, एटलीस्ट वन। आपको पता है एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? यूनियन, मतलब इसकी बात कर रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, कम से कम एक, है ना, एक से ज़्यादा भी, पर एक तो कम से कम। तो इसमें सारा का सारा आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सारा इंक्लूड हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, देखो ज़रा। और एक आता नन, एक भी नहीं। अगर मैं इस फार्मूले की बात करूँ, ये फार्मूला मैं बताना भूल गया, नन। आपको याद है दो सेट के केस में, है ना, टू सेट रहता था, तो ए नाइदर ए नॉर बी, क्या फार्मूला होता था? ए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको किस में कन्वर्ट कर लेते थे? ए यूनियन बी नॉट। और ये क्या होता था? यू। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में दिखाई देगा प्रोबेबिलिटी में। ये देखो, ये है ना, यहाँ पे आएगा नाइदर ए नॉर बी नॉर सी, या यूँ कह सकते हो नन ऑफ ए बी और सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये तो 2 सेट का था, 3 सेट का क्या हो जाएगा? देखो तो, ए नॉट बी नॉट सी नॉट। नंबर एन लगाना भूल गया, कोई बात नहीं, देख रहे हो ना, यहाँ भी वही है ना। तो यहाँ पे क्या लेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी नॉट। तो टोटल में से, यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करेंगे? यू, ये नन। तो ये ऐड करके टोटल, है ना, यूनिवर्सल सेट मान लो बाहर भी कुछ है, तो ये हो गया बाहर। इसके अंदर वाला जो है सो है चाय कॉफ़ी लस्सी, अब बाहर वाला वो है जो झारखंड में घूम रहे हैं अभी इस टाइम, है ना भाई। ये इस पे क्वेश्चन अब आएगा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे देख लो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के लिए चाय कॉफ़ी लस्सी पे ही लेता हूँ। देखो, मान लो ऐसा दिया रहेगा कि 50 लाइक टी, 40 लाइक कॉफ़ी, समझ रहे हो, एंड 30 लाइक लस्सी, 15 लाइक टी एंड कॉफ़ी, 10 लाइक टी एंड लस्सी, और 10 लाइक कॉफ़ी एंड लस्सी। ऐसे क्वेश्चन आ गए मान लो। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 एक और बनेगा, क्योंकि आपको पता है ABCDEFG 7 वेरिएबल हैं, तो 7 इक्वेशन चाहिए। और यहाँ दिएगा 5 लाइक ऑल 3, है ना। अब इसके बाद कुछ भी पूछ सकता है, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली कुछ भी पूछ सकता है। तो पहले आपको ABCD निकालना कैसे सर? सुनो मेरी बात, ये देखिए आप सबके लिए ए वाला फिगर बनाओगे 3 के लिए, ABC, आप चेंज भी कर सकते हो, मैं तो ऐसी EFG, ठीक है। अब जब मुझे बताओ क्या क्या दे रखा? 50 लाइक टी, है ना, टी में कितने सारे हैं?
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, ये हो गया 50, पहला इक्वेशन। 50 लाइक टी, टी में ये सब आया कि नहीं आया बताओ। 40 लाइक कॉफ़ी, कॉफ़ी में ये सारे आए कि नहीं बताओ। कॉफ़ी में बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ये कितने हो गए 40। 30 लाइक लस्सी, लस्सी वाले घेरे में कौन कौन से आ गए, सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू कितना घेरे, ये हो गया 30। 15 लाइक टी एंड कॉफ़ी, है ना, ये टी कॉफ़ी एंड ये हो गया लस्सी। क्लियर। तो 15 लाइक टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी, इन दोनों में क्या क्या आ गया, ये बी और सी आगे नहीं आ गया, तो बी प्लस सी ये दे रखा 15 एंड आगे क्या 10 लाइक टी एंड लस्सी, टी एंड लस्सी, देखो तो टी एंड लस्सी मीन्स सी प्लस डी दे रखा 10, देख रहे हो, एंड 10 लाइक कॉफ़ी एंड लस्सी, कॉफ़ी एंड लस्सी, तो कॉफ़ी एंड लस्सी में क्या क्या आ गया, सी प्लस एफ, ये भी क्या दे रखा 10 एंड 5 लाइक ऑल, सी दे रखा सी दे रखा 5। अब यहाँ से सारा कुछ निकाल लीजिए, क्या सी अगर 5 है ना, तो बताओ एफ क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ क्या हो जाएगा 5, सी को 5 रख के डी निकाल लो, डी भी क्या हो जाएगा 5, सी को तुम 5 रख के बी निकाल लो, बी क्या हो जाएगा 10, है ना। अब यहाँ से एक एक चीज़ निकल जाएगा तुम्हारा, इस तरीके से आप रखते जाओ, नीचे शुरू करो, आपका ए भी आ जाएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, सारा कुछ आ जाएगा। इसके बाद आपसे क्या पूछेगा कि ये बताओ कितने सारे, कम से कम 1 ड्रिंक, हाउ मेनी पीपल्स लाइक एटलीस्ट 1, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, समझ रहे हो बात को। अगर आपका ये पूछेगा कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं, तो बी प्लस सी, तो ऐसा कुछ भी पूछेगा तो तुम निकाल सकते हो ना। अगर पूछेगा कि हाउ मेनी पीपल लाइक एग्जैक्टली 1 ड्रिंक, मतलब ए प्लस ई प्लस जी, हाउ मेनी पीपल लाइक एग्जैक्टली 2, तो बी प्लस एफ प्लस डी, ऐसे कुछ भी पूछेगा। निकालने का तरीका तुमने देखा ना, ठीक है। अभी आपके सामने मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन को देख लो, हो सके तो ट्राई करो, वीडियो रोक के ट्राई करो। फिलहाल तो इन अ टाउन ऑफ 1000 फैमिलीज 40% लाइक टी, 20% लाइक कॉफ़ी, 10% लाइक कोक, 5% लाइक टी एंड का मतलब इंटरसेक्शन बोथ, है ना। ये तुम्हारे सामने तुम पढ़ रहे हो, ठीक से उसको पढ़ लो। ये 4% है, ये 4%, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये रहा क्वेश्चन, डायग्राम यहीं पे बना लेता हूँ। और ये ऐसे डायग्राम बनाते भाई, ठीक है। ये देखो ए बी सी डी ई एफ जी, इसको हम बोलते हैं चाय पीने वाले, ये है कॉफ़ी पीने वाले, एंड लस्सी हटा के मैंने कर दिया कोक, है ना, ठीक है। अब जरा देखो, अब क्या कहते हैं 1000 फैमिली है, लास्ट में पूछा नन ऑफ टी कॉफ़ी और कोक, इसका मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनमें शामिल नहीं हैं, बाहर वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। 1000 का मतलब ये नहीं कि सबको ऐड करने के बाद 1000 आ जाए, नहीं, वो 900 भी आ सकता है, 1000 में 900 ऐसा कुछ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ है ना। तो अब जरा देखिए क्या क्या दे रखा, पहले तो 40% लाइक टी, तो इसका मतलब क्या है, टी में क्या क्या शामिल है देखिए। तो आप मैं सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करता हूँ, चलो यहाँ पे शुरू करता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये ना टी में क्या क्या शामिल है तुम देख रहे हो ना, तुम बहुत आराम से देखो। 40% हटा दो, 20% लाइक कॉफ़ी, तो बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ कितना है 20%, हाँ जी, एंड 10% लाइक कोक कितने वाले, सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, है ना। अगर थोड़ा कन्फ्यूजन है तो थोड़ा वीडियो रोक के इसको पहले अच्छे से देख लो, है ना। ये क्या था, ये टी वाला है, ये क्या है कॉफ़ी उसी सीक्वेंस से, और ये है कोक, ये बंदे हैं जो टी कॉफ़ी और कोक। अगला देखो 5% लाइक टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी में क्या इंक्लूड हो गया, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी 5%। 3% लाइक कॉफ़ी एंड कोक, है ना, कोक, सी प्लस एफ, तो सी प्लस एफ कितना 3%। 4% लाइक टी एंड कॉफ़ी, अच्छा टी एंड कोक है, सॉरी
4% लाइक टी एंड कोक, तो C प्लस डी, तो C प्लस डी कितने 4, देख रहे हो। 2% लाइक ऑल, C ऑल, ये C क्या रिप्रेजेंट करता है ऑल को, क्योंकि तीनों सर्कल में आ रहा, तो यहाँ से C इक्वल टू कितना दे रखा भाई 2%। अब C यूज़ करके तुम क्या निकाल सकते हो, आप देखो जरा, C को मैं यूज़ कर रहा हूँ तो बताइए, तो D क्या आएगा यहाँ पे, D भी 2 आ जाएगा। C को यूज़ करो तो बताओ F क्या हो जाएगा, यहाँ पे F 1 हो जाएगा, ठीक है। C का वैल्यू 2 रखो तो B क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, B हो जाएगा 3। अब आप यहाँ पे चले आओ, यहाँ पे चले आओ, C की जगह मैंने क्या रखा, देख लो मैं किस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, सुन लो। C की जगह मैंने रखा 2, D निकाल चुके हो 2 है ना, F क्या निकाला तुमने 1, G निकल जाएगा अभी 10, तो 2 + 2 + 1, तो यहाँ से G इक्वल टू क्या हो गया 5। इस तरीके से सारा निकल जाएगा ना, निकाल लोगे ना खुद। अब जरा देखो, तो सारा निकाल लेना भाई। अभी आपसे क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, पहला, टी एंड कॉफ़ी बट नॉट कोक। टी एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, टी एंड कॉफ़ी। तो जरा देखो, तो फर्स्ट के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, टी एंड कॉफ़ी बट नॉट कोक, आपको पता है बी फाइंड आउट करना है, सोच के देखो आप। टी एंड कॉफ़ी में क्या आ गया, बी और सी, बट नॉट कोक, कोक वाला हिस्सा हटा दो, सी हटा दो तो बी रह गया। टी और, अब और दे रखा ना, एंड नहीं है और, टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी भी ये सारे आ गए ना, सारे आ गए, टी और कॉफ़ी, ए बी सी डी ई एफ आ गया, बट नॉट कोक। अब कोक अगर हटा दो तो बताओ क्या आ गया, ए बी ई रह गया ना, मतलब सेकंड वाले में आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस ए। तुम यहाँ से सारा निकाल दोगे ना खुद, ये। इसके बाद देखिए एग्जैक्टली टू में क्या आ गया, देखो तो बी के बारे में क्या ख्याल है, केवल चाय कॉफ़ी पी रहा है, तीसरा चीज़ तो हाथ भी नहीं लगा रहा। तो बी डी एफ, एग्जैक्टली टू में क्या आ रहा है, देखो तो बी डी एफ, एग्जैक्टली टू, थर्ड में आपको फाइंड आउट करना है बी प्लस डी प्लस एफ। फोर्थ में क्या, एग्जैक्टली वन ना, ए ई एफ, सॉरी ए ई जी, एग्जैक्टली वन में ए प्लस ई प्लस जी, देख रहे हो। नन, तो पहले तो नन, तो पहले तो आपको फिफ्थ के लिए देखो, नन का मतलब क्या हो गया, यू में से क्या लेस करोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी लेस करोगे ना। तो टोटल लोग कितने, 1000 लोग हैं, इसमें से क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस, देख लो आप, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, है ना। ये वो लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो पी रहे हैं, कम से कम एक से ज़्यादा भी, है ना। तो वो, तो 1000 में टोटल 1000 लोग थे, इसमें से ये लेस कर लो तो वो लोग बच जाएंगे जिनको ना तो चाय चाहिए, ना कॉफ़ी चाहिए, ना कोक चाहिए। तो ये हो गया, तुम इस तरीके से निकाल लोगे, ठीक है ना। 2 और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी का है, मिसलेनियस में जाना देखना, इसके एग्जाम्पल में दे रखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आप क्लास 11th में गए हो तो इक्वेशंस दिया रहेगा, आपको देखना है क्या निकालना है, जो इक्वेशंस है उसी को यूज़ करना है। फिर से ये देखिए, आप देख लो, है ना, हमेशा वेन डायग्राम यूज करना, ए बी सी डी ई एफ जी। क्या दे रखा, अ कॉलेज अवार्डेड 58 मेडल्स इन फुटबॉल। एक को फुटबॉल ले लेते हैं, एक हो गया कौन सा 15 इन बास्केटबॉल, और एक हो गया क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट, एफ बी सी, समझ गए। अब देखो 58 मेडल्स इन फुटबॉल, ए प्लस, पहले तो जो गिवन होगा उस पर सोचेंगे, सॉल्यूशन हम शुरू कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 58 पहला इक्वेशन। इसके बाद इफ़ दिस में, अच्छा 15 इन बास्केटबॉल, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, 15 सेकेंड, ठीक है। 20 इन क्रिकेट, सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, क्रिकेट के सर्कल में यही आ रहा है ना भाई, 23rd। इफ़ दीज मेडल्स वेंट टू 58 मैन, इतने सारे मिल गए, ठीक है ना।
और ये गया किसको है, 58 मैन को गया हुआ है, 52 लोगों को गया हुआ है, मतलब ये सारा का सारा मीन्स इसको समझो फोर्थ वाले को a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये दे रखा 58, ये हो गया फोर्थ, समझो बात को, है ना। और 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल, सी दे रखा, सी इक्वल टू कितना दे रखा 3, ये हो गया। ये 5 तो इक्वेशन दे रखे हैं, होना तो 7 चाहिए था, तो सारा निकल जाता है ए से लेके जी तक। पर देखो हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 स्पॉट, बी एफ और डी, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एग्जैक्टली 2 बी प्लस एफ प्लस डी, आपको ये फाइंड आउट करना है, यही है क्वेश्चन। ये आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस है, ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है। कैसे करोगे, तो आप एक काम करो ना, देखो जरा इस तीनों को ऐड करो, फर्स्ट प्लस सेकेंड और प्लस थर्ड, ऐड करके तुम फोर्थ माइनस कर देना, देखो तो क्या बचेगा। तीनों को ऐड कीजिए तो एक कितनी बार आया, देखो तो एक कितनी बार आया, एक बार ही आया। बी कितनी बार आया, 2 बार। सी 3 टाइम्स आया ना, सी देख रहे हो। डी कितनी बार आया, यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार डी आया। ई कितनी बार आया, एक ही बार आया। एफ कितनी बार आया, 2 बार आया। और जी कितनी बार आया, देख रहे हो जी कितनी बार आया, एक ही बार आया। प्लस जी, समझ रहे हो, प्लस जी। किसको ऐड किया, चलो इसको रहने दो, पहले फर्स्ट ऐड कीजिए सबको, कितना हो गया भाई 35 73 दिख रहा मुझे, तो आप देख लेना, थोड़ी कैलकुलेशन उल्टा पुल्टा हो जाता मेरा, ये वाला हो गया है ना। अब जरा देखो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड में से क्या माइनस करना, फोर्थ, तो ये रहा ए प्लस 2b प्लस 3c प्लस 2d प्लस ई, ये देखो a प्लस 2b प्लस 3c, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रुक के देखो, मैं भी कोई हिंट दे के जाना नहीं चाह रहा कि ऐसे से कर लेना, ऐसे से कर लेना मत, पूरा क्वेश्चन देखिए आप। माइनस क्या करेंगे, फोर्थ में क्या था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, मतलब ये क्या था, इधर 58 था, तो 58 माइनस करेंगे, a और a कैंसिल, है ना, देख रहे हो, एक बी से एक बी कैंसिल, माइनस है ना, एक सी से ट्वाइस, है ना, एक डी से ई पूरा कैंसिल, एक एफ कैंसिल, पूरा जी कैंसिल, तो क्या बच गया, बी एक बार बच गया भाई, 2c, डी एक बच गया, एक एफ बच गया, और इधर 73 माइनस 58 करना था। अब बताइए सी का वैल्यू दे रखा, देखो सी कितना दे रखा 3, तो b प्लस 3 2 जा 6 प्लस d प्लस एफ इक्वल टू, ये माइनस करके दिखे तो 15 आ रहा, तो b प्लस d प्लस एफ इक्वल टू क्या हो गया 9, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप खुद बनाने का कोशिश करना, ठीक है। ये देखो एक लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ, वो भी बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, सबसे अजीब क्वेश्चन अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहले तुमने इसको देख लिया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये सारा ऑलरेडी पहले से बना रखा है, कोई टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाह रहा, ये तो क्वेश्चन है। और जब भी क्वेश्चन करूँ ना, तो एक बार वीडियो रोक के पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो और सारा डाटा दिमाग में डालो, तरीका तो यही है, बाद में सॉल्यूशन देखना, पहले तो आप ढंग से देखिए, है ना। ऐसे ही बनाते थे जो है, और जो दे रखा क्या 50 लाइक, क्लियर है भाई, यहाँ से यहाँ तक, है ना, तुम देख रहे हो ये सारा हो गया। अब मैं आपको बस इस पर फोकस डालना चाह रहा हूँ, इन अ ग्रुप ऑफ, क्वेश्चन को ढंग से पहले पढ़ लेना तब सॉल्यूशन देखना। इन अ ग्रुप ऑफ 200 पीपल, डाटा 200 है, 200 लोग हैं, लास्ट वाला देखो 105 पीपल डू नॉट ड्रिंक लाइक एनी ऑफ द 3, तो 200 में से 105 तो इनमें आ ही नहीं रहे ना, तो इस चीज़ को कैसे कोरिलेट करोगे, ऐसे वाले को, तो क्या करोगे, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, टोटल 200 थे, उसमें से 105 इनमें आ ही नहीं रहे, है ना, तो हो गया, तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस
एफ प्लस जी इक्वल टू हो गया ये 95। ये मैं कर लेता हूँ 6 बल्कि 7। अब जरा देखो आपके पास यही अवेलेबल रिसोर्सेज है, अवेलेबल डाटा है, और आपको निकाला क्या है, हाउ मेनी लाइक एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री। एग्जैक्टली मतलब ये देख रहे हो, ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये केवल चाय का है, ये वाला पोर्शन देख रहे हो केवल कॉफ़ी का है, ये वाला पोर्शन केवल कोक का है, कोक के अलावा कुछ नहीं पीता। तो आपको निकालना क्या, ए प्लस ई प्लस जी, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, ये डाटा, ये क्वेश्चन है। कैसे निकालोगे? अब एक काम करना, ज़रा ध्यान से सुनो ज़रा, ये देख लो, इसको यहाँ से यहाँ तक ऐड कर लेना है ना, 4th 5th 6th 7, 4th प्लस 5th ये घर पे कर लेना भाई, 6 और ये 7 ऐड कर लेना, उसमें तुम माइनस कर लेना, उसमें माइनस कर लेना फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, इन तीनों को तुम माइनस कर लेना, इन तीनों को तुम माइनस कर लेना। देख रहे हो, साथ में सुन भी रहे हो कि नहीं, ये देखो है ना, इन इसको ऐड करके इसको माइनस कर लेना, यहाँ से तुम्हारा C निकल जाएगा, है ना, C फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। देख लेना, शायद C 15 है, पता नहीं, C शायद 15 है, कंफर्म नहीं हो, पर ये अब C आ गया ना, बस हो गया। C अगर आ गया तो D आ जाएगा, क्योंकि तुम देख रहे हो यहाँ पे कितने इक्वेशन बन गए, 7, और यहाँ पे वेरिएबल भी कितना है, 7। अगर 7 इक्वेशन है ना, तुम एक एक चीज़ निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। C तो निकल गया, C को यूज करके D निकाल सकते हो। ये सब जानते हो ना, ये सब तुम जानते हो, क्लियर है कि नहीं बताओ? तो हर चीज़ निकाल लेना, देख लेना C कितना आ गया, ये तरीका है। और ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। C आपके पास, आप क्लास 11 में गए हो, हायर क्लास में गए हो, आपके पास यही अवेलेबल रिसोर्सेस है, इसमें माथा पच्ची करना है, रिसर्च करना है कि भाई ये चीज़ दे रखा तो C कैसे निकालेंगे, यही तरीका रह गया, बताओ, है ना। आपके बुक में सारा फॉर्मूलास दे रखा, मैंने सबको वेन डायग्राम के थ्रू बताया हुआ, इतना आसान कर दिया, देखो आप, ठीक है। बस ये है, मेरी तरफ से सेट्स ख़त्म हो गया है ना। इसमें एक बचता है ऑपरेशन ऑफ सेट्स कैरेक्टर को प्रूव करने का, तो वो मैंने बताया नहीं, वो स्कूल खोलेगा या जो भी होगा तो बताऊंगा, फिलहाल तो वो मैं बता नहीं रहा, और वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये जो आपने यहाँ पे देखा ना, फिर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इसकी, ये ज़रूरत पड़ेगी जब आप SSC वगैरह की तैयारी करोगे, बैंकिंग SSC की, तब ज़रूरत पड़ेगी, IIT वगैरह में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होगा, वो मैं बताऊँगा ट्रिगोनोमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा पड़ेगा और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रिगो के बारे में बड़े ध्यान से सुन लो। 11th का ट्रिगो खराब होता है ना, तो 12th का सत्यानाश हो जाता है। 12th के जो बच्चे ये कहते हैं ना कि मैथ्स मेरा कमज़ोर था या 11th में बेस ख़राब था, असल में वो ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं। इतनी बात मैं हर बार बताता हूँ 11th वाले बच्चे को, फिर जब बच्चे 12th में आते हैं ना, तो रियलाइज़ करते हैं कि ये हो गया, ठीक है। तो ट्रिगो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब छोड़ छाड़ के ट्रिगो पे एकदम ध्यान देना शुरू से, क्योंकि आपको एक बात बताता हूँ, 12th में एक तो ऑलरेडी एक चैप्टर ही है जिसका नाम है ट्रिगो, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में 80 में से, राइट। इसके बाद डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, मैं भी 12th वाले वीडियो में भी यही बात बता रहा था, और बच्चे इसको रियलाइज़ कर भी रहे हैं कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कई सारे चैप्टर्स के सबसे जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है ना, असल में वो ट्रिगो होता है। तो ट्रिगो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना। ट्रिगो मैं शुरू करूँगा, ट्रिगो को छोड़ना नहीं, है ना। NCERT एटलीस्ट बना ही लेना, क्लियर है? चलिए।